यूनिट आपकी थर्ड है विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियाँ। टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, जिसमें आपका सब टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कुछ विशेषताएं, कुछ व्यवस्थाएं और सुविधाएं, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कुछ सुविधाएं दी गई है। तो उन सुविधा व्यवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध होना चाहिए, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की का प्रबंध होना चाहिए, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में, विशेष कक्षाओं की प्रतिभाशाली बालकों की विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में लोगों का विचार एकमत नहीं है, लोग सहमत नहीं है। लोगों का सहमत होने का कारण, लोगों का सहमत न होने का कारण है कि इस संबंध में, यानी कि अगर प्रतिभाशाली बालकों की विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई तो इस संबंध में समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस संबंध में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और बाधा उत्पन्न होने में इसके एक पक्ष जो तर्क करता है वो ये बोलता है कि विशेष कक्षाओं से ऐसे बालकों की पढ़ाई, विशेष कक्षाओं से ऐसे बालकों की पढ़ाई प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये कि लोगों का एक पक्ष ये तर्क करता है कि अगर प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से प्रतिभाशाली बालकों की जो पढ़ाई है, प्रतिभाशाली बालकों की पढ़ाई है वो सामान्य परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में प्रतिभाशाली बालक समायोजन नहीं कर पाएंगे, और समायोजन नहीं कर पाएंगे उसका कारण ये है कि उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई। यानी कि उनके सामने अगर छोटी छोटी समस्या आई तो वह प्रतिभाशाली बालक उन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लोगों का एक पक्ष ये तर्क देता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं हैं और कुछ सुविधाएं हैं। तो एक पक्ष ये मानता है कि कुछ सुविधाएं दी जाए, और एक पक्ष ये मानता है कि उनको कुछ सुविधाएं नहीं दी जाए। तो जो पक्ष सुविधाएं देने के लिए तर्क करता है वो निम्न प्रकार है कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता के स्तर के अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त होता है। यानी कि इसमें भी ये बोला है कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। जो पक्ष विशेष प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं और सुविधाओं के तर्क प्रस्तुत किए गए वो ये है कि वो ये चाहते हैं, एक पक्ष तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था को नहीं चाहता है, और एक पक्ष ये चाहता है, लोगों का एक पक्ष ये चाहता है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेष कक्षा की व्यवस्था हो। तो ये है कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों को जो उनकी योग्यता है, जो उनकी कार्यकुशलता है, जो उनकी क्षमता है, उसके स्तर के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही कार्य करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। सेकंड ये है, इसी में सेकंड है कि प्रतिभाशाली बालकों को प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों को शिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। अध्यापकों को शिक्षण कार्य का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया है, यानी कि जो पक्ष
सहमत है, वो सहमति इस प्रकार है कि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि प्रतिभाशाली बालक की जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार की उसकी मांग है, अभिभावक और समाज जिस प्रकार की मांग करता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों को भी प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण कार्यों को करवाने का अवसर प्राप्त होता है। थर्ड है लापरवाही की आदतों से इन बालकों को बचाया जा सकता है। थर्ड है लापरवाही की आदतों, लापरवाही की आदतों से इन बालकों को बचाया जा सकता है। लापरवाही की आदतों से इन बालकों को बचाया जा सकता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की अगर विशेष कक्षा होगी तो उनकी लापरवाही की आदतों से इन प्रतिभाशाली बालकों को बचाया जा सकता है। फोर्थ है इसी में विशेष कक्षाओं से सामाजिक कुसमायोजन पर रोक लगती है, यानी कि जो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होगी तो सामाजिक कुसमायोजन पर रोक लगती है, यानी कि सामाजिक कुसमायोजन पर रोक लगना, यानी कि अगर विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होगी तो सामाजिक कुसमायोजन पर रोक लगती है, और सामाजिक कुसमायोजन पर रोक लगने के कारण ही कक्षा के कार्यों में बालक रुचि लेते हैं, साथ में इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान देते हैं और सृजनात्मक कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है। साथ में यह है कि अपने समूह के साथ चलने के लिए उनको मेहनत करने का अवसर मिलता है, यानी कि समूह के साथ मेहनत करने का अवसर मिलता है। प्रतिभाशाली बालकों को अपने समूह के साथ मेहनत करने का अवसर मिलता है, और प्रतिभाशाली बालकों को अपने समूह के साथ मेहनत करने का अवसर मिलता है, जिससे उस समूह में जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसके साथ रहकर वो मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करते हैं तथा शिक्षण कार्य में रुचि दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसी में 6 है कि नेतृत्व में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि उनको विशेष प्रशिक्षण भी मिलता है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होना, यानी कि अगर प्रतिभाशाली बालकों की विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होगी तो उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है, विशेष प्रकार की उनकी प्रशिक्षण की क्लासें भी लगती हैं। नेक्स्ट इसमें 7 है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष प्रकार से बनाई गई सामग्री का, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष प्रकार की जो सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है और उस पाठ्य वस्तु को पढ़कर प्रतिभाशाली बालकों को उचित उपयोग करने का अवसर मिलता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई गई सामग्री का उचित उपयोग। प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई गई सामग्री का उचित उपयोग। प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई गई सामग्री का उचित उपयोग, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए जो सामग्रियां बनाई गई हैं, जो शिक्षण विधि, जो पाठ्यक्रम और शिक्षा एक अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान किन नवाचारों का प्रयोग करता है, उन सभी सामग्रियों का उपयोग विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होती है तो उनका उचित प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। ये तो हुई अभी फर्स्ट पॉइंट, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।